दोस्तों, अगर आपका भी अभी तक बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है या फिर आपके घर में कोई भी ऐसा बच्चा है जिसका बर्थ सर्टिफिकेट आप लोग बनवाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको 0 से 60 साल तक के व्यक्ति का ऑनलाइन बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने का न्यू और लेटेस्ट प्रोसेस बताने वाला हूं। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है और यहाँ पर टाइप करना है बर्थ रजिस्ट्रेशन। इतना टाइप करके सर्च करेंगे, पहले नंबर पर ही आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी। तो हमें यहीं पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आप लोग बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। इस पोर्टल के माध्यम से आप लोग इतनी स्टेट में बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि उत्तर प्रदेश का भी ऑप्शन दिया गया है। अब ऊपर हमें लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको जनरल पब्लिक वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले साइन अप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जिसके भी नाम से बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना चाहते हैं उनके फर्स्ट नेम को एंटर करना है, यहाँ पर मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ से आप लोगों को जेंडर सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ आपको इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें कि आप लोगों को अपने स्टेट का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है। इसके बाद में आपको यहाँ से अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप गाँव में रहते हैं या फिर शहर में आपको बताना है और यहाँ पर आप लोगों को अपने टाउन का नाम सेलेक्ट कर लेना है। आपके एरिया का जो भी पिन कोड है वो यहाँ पर हमें फिल कर देना है और इसके बाद नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड नंबर को फिल कर देना है और मोबाइल नंबर फिल करके सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। ओटीपी फिल करके वेरीफाई करेंगे। इसके बाद ईमेल आईडी भी फिल करेंगे, उस पर भी ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करके सबमिट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है और इसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें लॉगिन करना है, तो लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर को एंटर करना है। इस कैप्चा कोड को सोल्व करके यहाँ पर फिल करना है और अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक बार फिर से ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो उस ओटीपी को हमें यहाँ पर फिल कर देना है और ओटीपी फिल करके लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अभी आप देख सकते हैं हम इस पोर्टल में सक्सेसफुली लॉगिन हो चुके हैं। एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने के लिए ऊपर ऑप्शन मिलेगा बर्थ, इसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इसके बाद यहाँ पर आपको रिपोर्ट बर्थ वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। और अब हमारे सामने एक न्यू बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्लाई करने का पूरा फॉर्म कुछ इस तरह से आ चुका है। सबसे पहले तो हमें यहाँ से अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करना है, जिससे कि आपका जो सर्टिफिकेट आएगा उस पर ये दोनों ही लैंग्वेजेस दी गई होंगी। जिस भी डेट को आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं तो वो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाती है। अब आपको यहाँ पर बच्चे की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, यानी कि जिसका भी आप सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा है जिसका सर्टिफिकेट आप 21 दिनों के अंदर ही अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग दस्तावेज लगेंगे। जैसे कि 1 साल हो चुकी है तो उसके यहाँ पर कुछ और एडिशनल डॉक्यूमेंट ऐड कर दिए जाएंगे। और कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी उम्र 20 साल, 25 साल या 30-40 साल है, तो उसके लिए यहाँ पर अलग से डॉक्यूमेंट और फीस देने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं यहाँ पर 20 साल से ऊपर का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करने वाला हूँ। इसमें कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे, कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों को इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लिया है। अब आप लोगों को दोबारा से इसी वाली डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करके अब आपको यहाँ पर जन्म का समय सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि अगर आपके जन्म को ज़्यादा वर्ष हो चुके हैं, जैसे कि 20-25 साल हो चुके हैं, तो एग्जैक्ट आपको समय नहीं पता होगा, तो आप यहाँ पर कोई भी समय सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसका आप लोगों को टाइम पता होगा, या फिर जो भी अस्पताल में अगर उसके बच्चे का जन्म हुआ है तो एक अस्पताल की तरफ से कार्ड दिया जाता है, उस पर ये जो टाइम है वो दिया रहता है, तो उसी में से देख करके भी आप लोग इस टाइम को सेलेक्ट कर सकते हैं। और अब आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अगर बच्चे का आधार कार्ड बन चुका है तो सेलेक्ट करेंगे, नहीं बना है तो ऐसे ही छोड़ देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 25 साल से प्लस व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए हमने आधार वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको उनके आधार नंबर को फिल कर देना है। आधार नंबर फिल करने के बाद में पूछा जा रहा है क्या बच्चे का नाम रख दिया गया है। अगर बच्चे का नाम रख दिया है तो आपको इस वाले बॉक्स पर टिक नहीं लगाना है। अगर बच्चे का नाम नहीं रखा है तो आपको इस पर टिक लगा देना है। तो देखिए, नाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जब बच्चे का नाम रख दें उसके बाद ही आप लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि पहले अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आपका सारा प्रोसेस बेकार हो जाएगा। दोबारा से आप लोगों को फिर से बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर हमने इस वाले बॉक्स पर टिक नहीं किया है। जो भी नाम बच्चे का आपने रखा है उसके फर्स्ट नेम को फिल करना है।
यहाँ पर मिडिल नेम फिल करेंगे और यहाँ पर लास्ट नेम को फिल कर देना है। दोबारा से यहाँ पर फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर बच्चे के पिताजी की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले यहाँ पर उनके फर्स्ट नेम को फिल करना है, इसके बाद मिडिल नेम और लास्ट नेम। यहाँ पर पिताजी के मोबाइल नंबर को फिल करना है, ईमेल आईडी और आधार नंबर को फिल कर देना है। इसी तरह से बच्चे की माताजी की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है, जिसमें कि सबसे पहले फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम और यहाँ पर लास्ट नेम। इसके बाद यहाँ पर माताजी के मोबाइल नंबर को फिल करना है, ईमेल आईडी और आधार नंबर को फिल कर देना है। अब आपको यहाँ पर एड्रेस को फिल करना है, यानी कि बच्चे के जन्म के समय माता पिता का क्या एड्रेस था, तो उस एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले हमें यहाँ से स्टेट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अब आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट करना है और अब आपको यहाँ पर यह बताना है गांव या शहर में रहते हैं। जैसे कि हमने शहर सेलेक्ट कर लिया तो आपको यहाँ पर शहर का नाम सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद यहाँ पर वार्ड या जोन का नाम सेलेक्ट करेंगे। अपने एरिया के पिन कोड को टाइप कर देना है। यहाँ पर आपको बिल्डिंग नेम, हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम, लोकेलिटी या फिर पोस्ट ऑफिस का नाम एंटर कर देना है। और अब आपको बच्चे के माता पिता के स्थायी पता यानी परमानेंट एड्रेस को भी फिल करना है। तो क्या माता पिता का स्थायी पता वही है जो बच्चे के जन्म के समय था? अगर सेम वही एड्रेस है तो यहाँ पर हम हाँ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो सेम एड्रेस ही आप लोगों का आ जाएगा। अब पूछा जा रहा है कि बच्चे का जन्म कहाँ पर हुआ है, तो जैसे कि बच्चे का जन्म घर पे हुआ है या फिर अस्पताल में हुआ है या फिर अन्य कहीं संस्थान में हुआ है, तो हमने यहाँ पर हॉस्पिटल सेलेक्ट कर लिया है। आपके केस में जो भी हो वो आपको सेलेक्ट करना है। अब आप लोगों को यहाँ पर उस डिस्ट्रिक्ट का नाम सेलेक्ट कर लेना है जिस भी डिस्ट्रिक्ट में बच्चे का जन्म हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, विलेज या टाउन का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को टाउन का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। तो इस शहर के अंतर्गत जितने भी रजिस्ट्रेशन यूनिट होंगे तो उनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो इनमें से आप लोगों को सेलेक्ट कर लेना है कि कौन से हॉस्पिटल में बच्चे का जन्म हुआ है। हॉस्पिटल का नाम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को अस्पताल का नाम ऑटोमेटिक ही आ जाएगा, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अगर इसमें जन्म नहीं हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है और सभी कुछ इन्फॉर्मेशन को अच्छे से फिल करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट पेज हमारे सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। इसमें आप लोगों को कुछ अदर इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। लीगल इन्फॉर्मेशन हमारी सेव हो चुकी है। पूछा जा रहा बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता कॉपी करें, तो हम इस वाले बॉक्स पर टिक कर देंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं सेम एड्रेस ही आ चुका है। अब आपको यहाँ पर अपने पिताजी की इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। यहाँ पर पिताजी का धर्म क्या है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आपके पिताजी की शैक्षिक योग्यता क्या है वो इस लिस्ट में से आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर उनके ऑक्यूपेशन को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप लोगों को अपनी माताजी की भी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर माताजी के धर्म को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर उनकी क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर माताजी के व्यवसाय को सेलेक्ट कर लेना है। इतनी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद में अब आपको अदर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो अदर इन्फॉर्मेशन में विवाह के समय माता की आयु कितनी थी वो आप लोगों को यहाँ पर वर्षों में टाइप कर देनी है। इस संतान के जन्म के समय माताजी की आयु कितनी थी तो यहाँ पर हमें टाइप कर देना है। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि माता की इस संतान को मिलाकर जीवित पैदा हुए बच्चों की कितनी संख्या है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर प्रसव के समय परिचर्या का प्रकार, तो डिलीवरी किस टाइप से हुई है वो सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है या फिर कोई भी निजी संस्थान में हुई है, जिस भी तरीके से हुई है वो आप लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। मेथड ऑफ डिलीवरी क्या थी, जैसे कि यहाँ पर ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी हुई है या फिर वैक्यूम विधि द्वारा या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है या फिर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, वो सेलेक्ट करना है। जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था तो वो आप लोगों को यहाँ पर एंटर कर देना है। ये आप लोगों को किलोग्राम में टाइप कर देना है। इसके बाद में आप लोगों को ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये आप लोगों को सप्ताह में फिल करना है, यानी कि जब भी बच्चे का जन्म हुआ था तो उस समय कितने सप्ताह की प्रेगनेंसी थी, तो वो हमने यहाँ पर एंटर कर दिया है। अब आप लोगों को यहाँ पर दस्तावेज कौन कौन से अपलोड करने हैं वो आप लोगों को ध्यान से देख लेना है। जैसे कि मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि मैं 20 साल से अधिक का बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए कौन कौन से दस्तावेज आपके लगेंगे। सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट है डिस्ट्रिक्ट सब डिविजनल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑर्डर। ये ऑर्डर आप लोगों को बनवाना होगा। ये आपका कहाँ से बनेगा तो मैं आपको बता दूं, आपको अपने नज़दीकी ही तहसील में जाना है, वहाँ पर किसी वकील से मिल करके आप लोगों को इस ऑर्डर को बनवाना है। इसमें आपके स्टाम्प पेपर वगैरह लगते हैं, नोटरी होती है। इसके बाद में
ये डायरेक्ट अगर आप डीएम के पास में जा सकें तो डीएम कार्यालय में डायरेक्ट ही जा सकते हैं, या फिर किसी वकील को पकड़ के, वो थोड़े बहुत पैसे लेगा तो वहाँ से आप लोग ये काम करवा सकते हैं। ये ऑर्डर आप लोगों को पहले बनवा लेना है। इसके बाद आप लोगों को उसका फ़ोटो खींच के यहाँ पर ब्राउज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। इसके बाद में दूसरा दस्तावेज आपके पास में होना चाहिए लेटर ऑफ डिस्चार्ज स्लिप फ्रॉम हॉस्पिटल एज प्रूफ ऑफ इवेंट। तो जैसे कि हमने सरकारी अस्पताल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया था कि हमारा जन्म गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ था, तो आपके सामने ये वाला डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है, घर पर ही डिलीवरी हुई है, तो ये वाला ऑप्शन जब आप बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई करेंगे तो नहीं आएगा। तो जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म हुआ है तो आप लोगों को हॉस्पिटल की तरफ से एक लेटर बना के दिया जाता है या फिर एक डिस्चार्ज स्लिप बना के दी जाती है। तो जो भी डॉक्यूमेंट अस्पताल की तरफ से आपको मिला है उसका आपको फोटो खींच के यहाँ पर अपलोड करना है। और तीसरा आप लोगों को एक और एडिशनल दस्तावेज देना है, जिसमें कि आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, या फिर कॉपी ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग फॉर्म दे सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ब्राउज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जहाँ कहीं पर भी आपका दस्तावेज रखा है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और सिलेक्ट करने के बाद ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पर देखिए अपलोड हो चुका है। तो हमने देखिए तीनों ही डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए। अब हमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोगों को प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में जिसके भी नाम से बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को ये सेलेक्ट कर लेना है कि आप जो भी बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं वो कितने दिनों का अप्लाई कर रहे हैं। जैसे कि अगर 22 से 30 दिनों के बीच उम्र हो चुकी है तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। वहीं अगर 31 दिन से 1 साल के बीच है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। और जितनी भी आपकी उम्र होगी एज के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर आप लोगों का अमाउंट आ जाएगा। तो एज के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को फीस का पेमेंट करना है। जैसे ही फीस का पेमेंट कर देंगे इसके बाद में आप देख सकते हैं फीस की रिसिप्ट जो है कुछ इस तरह से जनरेट होकर आ जाएगी। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप इस रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। अप्लाई होने के बाद आप इसी पोर्टल के माध्यम से स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, और यहीं से आप लोग बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई होने के बाद में अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो जाता है, आपने जो भी ईमेल आईडी दी है उस ईमेल आईडी पर आपके बर्थ सर्टिफिकेट का जो PDF है सेंड कर दिया जाता है। इसके बाद आप डाउनलोड करके कहीं पर भी यूज कर सकते हैं।